राधे राधे। शिव पुराण। आज हम कोटि रुद्र संहिता श्रवण करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप सुने। कोटि रुद्र संहिता में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन। ये ज्योतिर्लिंग क्रमशः सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकालेश्वर, ओंकार में ओंकारेश्वर, हिमालय में केदारनाथ, डाकिनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गोमती तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिताभूमि में बैद्यनाथ, सेतुबंध में रामेश्वर और दारुक वन में नागेश्वर और शिवालय में कुशमेश्वर है। इस संहिता में विष्णु द्वारा शिव के सहस्त्र नामों का वर्णन भी है। साथ ही शिवरात्रि व्रत के महात्म्य के संदर्भ में व्याघ्र और सत्यवादी मृग परिवार की कथा भी है। बद्रीनाथ की महिमा। भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बद्रीनाथ में भगवान नर नारायण का दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। इसी आशय की महिमा को शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में व्यक्त किया गया है। तस्यैव रूपम दृष्टा च सर्व पापै प्रमुच्यते, जीवन मुक्तो भवेत सोऽस्पि योगतो बद्री बने। दृष्टा रूपम नरस्वैव तथा नारायणस्य च, केदारस्य नामस्य मुक्तिभागी न संशयः। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार लिखी गई है। राक्षस राज रावण अभिमानी तो था ही, वह अपने अहंकार को भी शीघ्र प्रकट करने वाला था। एक समय वह कैलाश पर्वत पर भक्ति भावपूर्वक भगवान शिव की आराधना कर रहा था। बहुत दिनों तक आराधना करने पर भी जब भगवान शिव उस पर प्रसन्न नहीं हुए, तब वह पुनः दूसरी विधि से तप साधना करने लगा। उसने सिद्धि स्थल हिमालय पर्वत से दक्षिण की ओर सघन वृक्षों से भरे जंगल में पृथ्वी को खोदकर एक गड्ढा तैयार किया। राक्षस कुलभूषण उस रावण ने गड्ढे में अग्नि की स्थापना करके हवन प्रारंभ कर दिया। उसने भगवान शिव को वहीं अपने पास ही स्थापित किया था। तप के लिए उसने कठोर संयम को धारण किया। रावण की कठिन तपस्या आप ये सुने। वह गर्मी के दिनों में 5 अग्नियों के बीच में बैठकर पंचाग्नि सेवन करता था, तो वर्षा काल में खुले मैदान में चबूतरे पर सोता था और शीत काल में आकंठ जल के भीतर खड़े होकर साधना करता था। इन 3 विधियों के द्वारा रावण की तपस्या चल रही थी। इतने कठोर तप करने पर भी भगवान महेश्वर उस पर प्रसन्न नहीं हुए। ऐसा कहा जाता है कि दुष्ट आत्माओं द्वारा भगवान को रिझाना बड़ा कठिन होता है। कठिन तपस्या से जब रावण को सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, तब रावण अपना एक एक सिर काटकर शिव जी की पूजा करने लगा। वह शास्त्र विधि से भगवान की पूजा करता और उस पूजन के बाद अपना एक मस्तक काटता तथा भगवान को समर्पित कर देता था। इस प्रकार क्रम से उसने अपने 9 मस्तक काट डाली। जब वह अपना अंतिम 10वां मस्तक काटना ही चाहता था, तब वह भक्त वत्सल भगवान महेश्वर उस पर संतुष्ट और प्रसन्न हो गए। उन्होंने साक्षात प्रकट होकर रावण के सभी मस्तकों को स्वस्थ करते हुए उन्हें पूर्ववत जोड़ दिया। शिव द्वारा रावण को वरदान। भगवान ने राक्षस राज रावण को उसकी इच्छा के अनुसार अनुपम बल और पराक्रम प्रदान किया। भगवान शिव की कृपा प्रसाद ग्रहण करने के बाद नतमस्तक होकर विनम्र भाव से रावण ने हाथ जोड़कर कहा, देवेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपकी शरण में आया हूँ और आपको लंका में ले चलता हूँ। आप मेरा मनोरथ सिद्ध कीजिए। इस प्रकार रावण के कथन को सुनकर भगवान शंकर असमंजस की स्थिति में पड़ गए। उन्होंने उपस्थित धर्म संकट को टालने के लिए अनमनी होकर कहा, राक्षसराज, तुम मेरे इस उत्तम लिंग को भक्ति भावपूर्वक अपनी राजधानी में ले जाओ, किंतु यह ध्यान रखना कि रास्ते में तुम यदि इसे पृथ्वी पर रखोगे तो यह वहीं अचल हो जाएगा। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। प्रसन्नो भव देवेश लंका च त्वं नियाम्यहम्, सफलं कुरु मे कामं त्वमहं शरणं गतः। इत्युक्तश्च तदा तेन सम्भुवै रावणेन सह प्रत्युवाच, विचेतस्कः संकटं परमं गतः। श्रूयतां राक्षस श्रेष्ठ बचो में सारवत्या, नियतां स्वगृहे मेहिं सद्भक्तया, लिंगमुत्तमं भूमौ लिंगं यदा त्वं च स्थापयस्यसि यत्र वै स्थास्यत्र्य न संदेहो, यथेच्छसि तथा कुरु।
भगवान शिव द्वारा ऐसा कहने पर बहुत अच्छा ऐसा कहता हुआ राक्षस राज रावण उस शिवलिंग को साथ लेकर अपनी राजधानी लंका की ओर चल दिया। भगवान शंकर की माया शक्ति के प्रभाव से उसे रास्ते में जाते हुए मूत्रोत्सर्ग की प्रबल इच्छा हुई। सामर्थ्यशाली रावण मूत्र के वेग को रोकने में असमर्थ रहा और शिवलिंग को एक ग्वाल के हाथ में पकड़ाकर स्वयं पेशाब करने के लिए बैठ गया। एक मुहूर्त बीतने के बाद वह ग्वाला शिवलिंग के भार से पीड़ित हो उठा और उसने लिंग को पृथ्वी पर रख दिया। पृथ्वी पर रखते हुए मणिमय शिवलिंग वहीं पृथ्वी पर स्थिर हो गया। जब शिवलिंग लोक कल्याण की भावना से वहीं स्थिर हो गया, तब निराश होकर रावण अपनी राजधानी की ओर चल दिया। उसने राजधानी में पहुंचकर शिवलिंग की सारी घटना अपनी पत्नी मंदोदरी से बताई। देवपुर के इंद्र आदि देवताओं और ऋषियों ने लिंग संबंधी समाचार को सुनकर आपस में परामर्श किया और वहीं पहुंच गए। भगवान शिव में अटूट भक्ति होने कारण उन लोगों ने अतिशय प्रसन्नता के साथ शास्त्र विधि से उस लिंग की पूजा की। सभी ने भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन किया। तस्मै लिंगे स्थिते तत्र सर्वलोक हिताय वै रावणः स्वगृहं गत्वा वरं प्राप्य महोत्तमम् तत् छुत्वा सकलः देवाः सकाग्राः मुनयस्तथा परस्पर समामन्त्र्य शिव शक्ति धियोम मलाः तस्मिन् काले सुराः सर्वे हरि ब्रह्मादयो मुने आजमुतस्त्र सुप्रीत्या पूजा चक्रुः विशेषतः प्रत्यक्षं तं तदा दृष्ट्वा प्रतिष्ठाप्य च ते सुराः वैद्यनाथ संप्रोच नत्वा नत्वा दिवम युः। इस प्रकार रावण की तपस्या के फलस्वरूप श्री वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे देवताओं ने स्वयं प्रतिष्ठित कर पूजन किया। जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान श्री वैद्यनाथ का अभिषेक करता है, उसका शारीरिक और मानसिक रोग अति शीघ्र नष्ट हो जाता है। इसलिए वैद्यनाथ धाम में रोगियों व दर्शनार्थियों की विशेष भीड़ दिखाई पड़ती है। महाकाल ज्योतिर्लिंग की कथा। शिव पुराण की कोटिरुद्र संहिता के 16वें अध्याय में तृतीय ज्योतिर्लिंग भगवान महाकाल के संबंध में सूत जी द्वारा जिस कथा को वर्णित किया गया है, उसके अनुसार अवंती नगरी में एक वेद कर्मरत ब्राह्मण हुआ करता था। वह ब्राह्मण पार्थिव शिवलिंग निर्मित कर उनका प्रतिदिन पूजन किया करता था। उन दिनों रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक राक्षस ने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर समस्त तीर्थस्थलों पर धार्मिक कर्मों को बाधित करना आरंभ कर दिया। वह अवंती नगरी में भी आया और सभी ब्राह्मणों को धर्म कर्म छोड़ देने को लिए कहा, किंतु किसी ने उसकी आज्ञा नहीं मानी। फलस्वरूप उसे अपनी दुष्ट सेना सहित पावन ब्रह्मा तेजोमयी अवंतिका में उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया। जन साधारण त्राही त्राही करने लगे और उन्होंने अपने आराध्य भगवान शंकर की शरण में जाकर प्रार्थना की स्तुति शुरू कर दी। तब वहाँ जो वह सात्विक ब्राह्मण पार्थिव शिव की अर्चना किया करता था, उस स्थान पर एक विशाल गड्ढा हो गया और भगवान शिव अपने विराट स्वरूप से उसमें से प्रकट हुए। विकट रूपधारी भगवान शंकर ने भक्तजनों को आश्वस्त किया और गगन भेदी हुंकार भरी मैं दुष्टों का संहारक महाकाल हूँ, और ऐसा कहकर उन्होंने दूषण व उसकी हिंसक सेना को भस्म कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने अपने श्रद्धालुओं से वरदान मांगने को कहा। अवंतिका वासियों ने प्रार्थना की, महाकाल महादेव दुष्ट दंड कर प्रभु, मुक्ति प्रयच्छ न संभव संसाराम बुद्धितः शिवः, अत्रैव लोक रक्षार्थ स्थातव्यम ही त्वया शिव, स्वदर्श कान नरास शंभो तारे त्वम सदा प्रभु। अर्थात हे महाकाल महादेव, दुष्टों को दंडित करने वाले प्रभु, आप हमें संसार रूपी सागर से मुक्ति प्रदान कीजिए। जन कल्याण एवं जन रक्षा हेतु इस स्थान पर निवास कीजिए एवं अपने दर्शन करने वाले मनुष्यों को अक्षय पुण्य प्रदान कर उनका उद्धार कीजिए। इस प्रार्थना से अभिभूत होकर भगवान महाकाल स्थिर रूप से वहीं विराजित हो गए और समूची अवंतिका नगरी शिवमय हो गई। बोलो शिव पुराण की जय, बोलो भोलेनाथ की जय। और ऐसे ही चैनल पर आप सपोर्ट बनाए रखें। बोलो राधे राधे। प्रवान करो तो आपका
देखो शिव पुराण, आप लोग श्रवण करो तो आपका देखो शिव पुराण, आप लोग श्रवण करो तो आपका देखो शिव पुराण, आप लोग श्रवण करो तो आपका देखो शिव पुराण, आप लोग श्रवण करो